नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हेल्थ मेंटोर। आज हम एक ऐसी खामोश लेकिन बेहद चिढ़ पैदा करने वाली समस्या की धूल चटाने वाले हैं जिससे भारत का हर तीसरा व्यक्ति परेशान है। क्या आपको बार बार ऐसा महसूस होता है कि आपके गले में कुछ अटका हुआ है? क्या आपको अपना गला साफ करने के लिए बार बार खांसी होता है? कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके गले का कफ इतना चिपचिपा और गोंद जैसा गाढ़ा होता है कि वह एक बार में साफ ही नहीं होता। सुबह उठते ही यह प्रक्रिया शुरू होती है और पूरा दिन इंसान गले को साफ करने में ही थका देता है। आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा इसे पोस्ट नेजल ड्रिप, एलर्जीज या एसिड रिफ्लक्स कहकर आपको एंटी एलर्जिक दवाइयां या उम्र भर खाने के लिए एंटासिड थमा देती है। लेकिन आयुर्वेद इसे सिर्फ गले की समस्या नहीं मानता। आयुर्वेद के महान ग्रंथों में इसे कफज श्रोतरोध कहा गया है। यह आपके पेट की वीक डाइजेशन के कारण बनने वाले आम और विकृत कफ दोष का मिला जुला रूप है। जब ये दोनों आपके प्राणवह स्रोतस में जाकर जमा हो जाते हैं तो यह कफ एक ऐसी ग्रीस बन जाता है जिसे निकालना नामुमकिन सा लगने लगता है। आज के इस मास्टर क्लास में हम जानेंगे कि कैसे बिना किसी सिंथेटिक स्प्रे या केमिकल के आप इस चिपचिपे चक्रव्यूह को रूट से काट सकते हैं। इस कफ ग्रीस के बनने के पीछे 3 सबसे मेजर कारण हैं जिन्हें हम अनजाने में रोज बुलावा दे रहे हैं। पहला कारण है बाहरी एलर्जी, धूल, धुआं, प्रदूषण और आज के समय के सिंथेटिक परफ्यूम। जब ये आपके श्वास तंत्र में जाते हैं तो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन खुद की रक्षा के लिए अत्यधिक सुरक्षात्मक कफ बनाने लगती है। दूसरा कारण है सिनुसाइटिस और नेसल कैविटी में अत्यधिक स्राव। आपके साइनस के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और वह बलगम पीछे की तरफ से आपके गले में रिसने लगता है, जिसे मॉडर्न साइंस पोस्ट नेजल ड्रिप कहता है। लेकिन जो तीसरा सबसे मुख्य और अदृश्य कारण है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वह है उष्णापित्त एंड एसिड रिफ्लक्स। जब आपके पेट का एसिड भोजन नली के रास्ते ऊपर गले तक आता है तो वह गले के टिश्यूज को छील देता है, वहां सूजन पैदा करता है। उस एसिड की जलन से गले की नाजुक परत को बचाने के लिए हमारा बोधक कफ अत्यधिक मात्रा में गाढ़ा और चिपचिपा बलगम पैदा करने लगता है। यानी जिसे आप फेफड़े या गले की बीमारी समझ रहे हैं, उसकी रूट असल में आपके पेट के एसिड असंतुलन में है। अगर आप एंटी एलर्जिक गोलियां या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स खाते रहेंगे तो यह कफ सिर्फ अंदर ही अंदर सूख कर और हार्ड हो जाएगा, लेकिन रूट से कभी साफ नहीं होगा। इस चिपचिपे जाल को खत्म करना का पहला वैदिक नियम बेहद सरल लेकिन अचूक है, उष्णोदक सेवा। यानी शरीर के तापमान के अनुकूल गुनगुने पानी का निरंतर सेवन। जब कफ अत्यधिक ठंडा और गाढ़ा होकर जम जाता है तो उसे पिघलाने के लिए थर्मल एनर्जी की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर का सामान्य तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको फ्रिज का ठंडा या रूम टेम्परेचर का पानी पूरी तरह बंद करके सिर्फ हल्का गुनगुना पानी पीना होगा। यह गुनगुना पानी आपके गले से गुजरते ही उस कफ ग्रीस को वैसे ही पिघला देता है जैसे गर्म पानी बर्तनों से चिकनाई को साफ करता है। यहां आपको अपनी सबसे घातक आदत को बदलना होगा, वह है दूध वाली चाय। आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अत्यधिक प्रोसेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स शरीर में अभिसंधि गुण बढ़ाते हैं, जिसका सीधा मतलब है नलिकाओं को ब्लॉक करना और गाढ़े म्यूकस का उत्पादन बढ़ाना। जब आप चाय की पत्ती को दूध और चीनी के साथ उबालते हैं तो वह एक ऐसा कफ कारक रासायनिक मिश्रण बन जाता है जो आपकी भोजन नली में कफ की मोटी परत जमा देता है। इसकी जगह दिन में 2 से 3 बार अदरक की सात्विक चाय या अदरक पानी का सेवन करें। अदरक के भीतर छुपे हुए एंटी इंफ्लेमेटरी गुण गले के टिश्यूज की सूजन को तुरंत शांत करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कफ को रूट से उखाड़ने वाला एक अचूक वैदिक बायोहैक, जिसे आप अपने घर पर ही सिर्फ 24 घंटे के भीतर काम करते हुए देखेंगे। यह एक विशेष लेखन पेस्ट है जो आपके गले की परत पर जमी हुई ग्रीस को खुरचकर पेट में धकेल देता है, जहां आपकी जठराग्नि उसे भस्म कर देती है। 1 चम्मच शुद्ध कच्चा शहद लें, उसमें 2 चुटकी शुद्ध हल्दी चूर्ण मिलाएं और सिर्फ 1 चुटकी ताजी पिसी हुई काली मिर्च का चूर्ण डालें। इसे अच्छे से मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को चम्मच से लेकर अपनी जीभ पर रखें
और धीरे धीरे गले से नीचे उतरने दें। इसे निगलना नहीं है, इसे गले में चाटना है ताकि इसका संपर्क आपके कफ वाले हिस्से से हो सके। शहद स्वभाव से योगवाही और लेखन करने वाला होता है। हल्दी एंटीबैक्टीरियल और हीलिंग एजेंट है और काली मिर्च का तीक्ष्ण गुण उस कफ के मॉलिक्यूलर बॉन्ड को पूरी तरह ब्रेक डाउन कर देता है। इसे लेने के तुरंत बाद एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा मुंह में रखकर उसका रस चूसें। दिन में 3 बार ऐसा करने से 24 घंटे के भीतर गला शीशे की तरह साफ हो जाएगा। अगर कफ आपके फेफड़ों और श्वास नलियों तक गहरा जम चुका है तो हमें एक विशेष वैदिक काढ़े का सहारा लेना होगा जो आपके बंद स्रोतस के द्वारों को पूरी तरह खोल देगा। एक पैन में 200 मिली शुद्ध जल लें। उसमें 3 ताजे तेज पत्ता को छोटे टुकड़ों में तोड़कर डालें। तेज पत्ता में मौजूद एसेंशियल ऑनल्स फेफड़ों की जकड़न को खोलने के लिए रामबाण है। अब इसमें आधा इंच अदरक का टुकड़ा कूट कर डालें। साथ में 3 से 4 काली मिर्च, 2 लौंग और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी मिलाएं। इसे धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट तक उबलने दें ताकि इन सभी सात्विक औषधियों के प्राण तत्व पानी में समा जाए। जब पानी उबलकर आधा रह जाए तो इसे छान लें। जब यह काढ़ा हल्का गुनगुना रह जाए तब इसमें 1 चम्मच जैविक शहद मिलाएं। याद रखें, खौलते हुए काढ़े में शहद कभी न डालें। इस काढ़े को चाय की तरह घूंट घूंट करके दिन में 2 बार पिएं। यह आपके श्वसन तंत्र की गहरी सफाई कर देगा। इस मास्टर क्लास का अंतिम गुप्त चरण है लौंग का रात्रि अनुष्ठान। लौंग के भीतर एंटी एलर्जिक, एंटीवायरल और कफनाशक गुण कूट कूट कर भरे हैं। रोज रात को सोने से पहले 2 पूरी लौंग अपने मुंह में रखें और उन्हें चबाएं नहीं, सिर्फ उनका रस धीरे धीरे गले के नीचे उतरने दें। यह रात भर आपके गले में एक एंटीसेप्टिक लेयर बनाकर रखता है जिससे सुबह उठने पर आपको गला सूखा या कफ से भरा हुआ नहीं मिलेगा। जब भी मौसम बदले तब विशेष रूप से सचेत रहें। बाहर निकलते समय सूती मास्क का प्रयोग करें ताकि ठंडी हवा और धूल सीधे आपके श्वास नली को उत्तेजित न करें। और अगर आप हाइपर एसिडिटी से पीड़ित हैं तो रात का भोजन सूर्य अस्त के आसपास करें। अत्यधिक तली भुनी चीजें और मैदे का त्याग करें ताकि पेट में आम का निर्माण ही न हो। कफ कोई गंभीर बीमारी नहीं है, यह सिर्फ आपके शरीर की एक पुकार है कि अपनी लाइफस्टाइल को सात्विक बनाओ। गोलियों के जाल से बाहर निकलें। कमेंट बॉक्स में लिखें क्लीन अगर आप कल से दूध वाली चाय को बंद करके इस 30 दिवसीय कफ मुक्ति मार्ग को अपनाने के लिए तैयार हैं। सब्सक्राइब करें वैदिक बायोहैक फैक्ट्स। सचेत रहें, तेजस्वी बनें।